दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे लंबे इंसान का जिक्र आता है तो तारीख के सफहात हमें सीधा रॉबर्ट वाडलो की तरफ ले जाते हैं। रॉबर्ट कोई अफसानवी किरदार नहीं था, बल्कि एक जीता जागता इंसान था जिसका कद 8 फुट 11.1 इंच था। जरा तसव्वुर करें कि एक आम दरवाजा 7 फुट का होता है, यानी रॉबर्ट को किसी भी कमरे में जाने के लिए अपना सर और कंधे बुरी तरह झुकाने पड़ते थे। जब वो पैदा हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसके दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड में एक रसूली बन गई जिसने उसके ग्रोथ हार्मोन्स को कंट्रोल से बाहर कर दिया। उसका कद इतनी तेजी से बढ़ा कि जब वो सिर्फ 8 साल का था तो वो अपने बाप से भी लंबा हो चुका था। स्कूल में उसके लिए एक खास डेस्क बनवाना पड़ा क्योंकि वो आम कुर्सियों पर बैठ ही नहीं सकता था। रॉबर्ट का जिस्म तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो अंदर से एक इंतहाई नरम दिल और शर्मीला इंसान था। इसीलिए लोग उसे जेंटल जायंट या शरीफ देव कहते थे। लेकिन इतने बड़े जिस्म को संभालना कोई आसान काम नहीं था। उसकी टांगों पर इतना बोझ था कि उसे चलने के लिए टांगों में लोहे के ब्रेसेस पहनने पड़ते थे और उसे अपने पैरों में दर्द का एहसास होना खत्म हो गया था। यही बेहसी उसकी मौत का सबब बनी। सिर्फ 22 साल की उम्र में उसके पांव में लोहे के ब्रेस की रगड़ से एक छोटा सा छाला बना, जिसका उसे एहसास तक न हुआ। वो छाला एक खतरनाक इन्फेक्शन में बदल गया और दुनिया का ये सबसे लंबा इंसान हमेशा के लिए सो गया। इसका ताबूत इतना बड़ा और भारी था कि उसे उठाने के लिए 12 मजबूत आदमियों की जरूरत पड़ी थी। दोस्तों, रॉबर्ट वाडलो की कहानी तो पुराने वक्तों की है, लेकिन अगर हम आज की दुनिया में देखें तो यह सिलसिला रुका नहीं है। आज के दौर में जिंदा इंसानों में सबसे लंबे शख्स का रिकॉर्ड तुर्की के सुल्तान कूसन के पास है। सुल्तान का कद 8 फुट 2.8 इंच है। इसका बचपन भी बिल्कुल आम बच्चों जैसा था, लेकिन 10 साल की उम्र में उसके अंदर भी वही मेडिकल कंडीशन पैदा हो गई जिसने उसके कद को रोकने का नाम ही नहीं लिया। सुल्तान की जिंदगी एक आम इंसान के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी। उसका कद इतना लंबा हो गया कि वो अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी ना कर सका और उसे खेती बाड़ी करके गुजारा करना पड़ा। जरा सोचें, इस इंसान की जिंदगी कैसी होगी जिसे बाजार से अपने साइज के कपड़े या जूते ना मिलते हों, जो किसी आम गाड़ी में बैठ ना सकता हो और जिसे हर वक्त लोग एक अजीब मखलूक की तरह घूरते हों। सुल्तान के हाथ इतने बड़े हैं कि एक आम फुटबॉल उसके हाथों में क्रिकेट की गेंद जैसा लगता है। लेकिन साइंस की तरक्की ने सुल्तान की जिंदगी बचा ली। डॉक्टरों ने एक खास सर्जरी के जरिए उसके दिमाग की उस रसूली को खत्म कर दिया जिससे उसका कद बढ़ रहा था, और यूं उसका कद मजीद बढ़ना रुक गया। सुल्तान की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ एक आम इंसान की तरह शादी करना और अपना घर बसाना चाहता था। और खुशकिस्मती से उसे एक ऐसी जीवन साथी मिल गई जिसने उसके कद की परवाह किए बगैर उसे अपनाया। नाजरीन, कद का बहुत ज्यादा लंबा होना सिर्फ मेडिकल किताबों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि जब ये देव हैकल इंसान खेल के मैदानों में उतरे तो उन्होंने तारीख रकम कर दी। जी हाँ, अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो चीन के सन मंगमंग का नाम सुनकर ही हैरत होती है। उनका कद 7 फुट 9 इंच है और वो दुनिया के उन चंद लोगों में से हैं जो बास्केटबॉल कोर्ट में खड़े खड़े बगैर 1 इंच भी छलांग लगाए बॉल को सीधा बास्केट के अंदर डंक कर सकते हैं। जब सन मंगमंग कोर्ट में उतरते तो मुखालिफ टीम के खिलाड़ी उनके सामने बच्चे महसूस होते थे, लेकिन उनकी उस हैरत अंगेज सलाहियत के पीछे भी वही खतरनाक बीमारी छुपी थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। जब वो अमेरिका खेलने के लिए आए तो पता चला कि उनके दिमाग में भी एक ट्यूमर है जिसकी वजह से उनका कद बढ़ रहा है और अगर उसका इलाज न किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। एक कामयाब सर्जरी के बाद उनकी जान तो बच गई और उन्होंने अपनी उस गैर मामूली लंबाई को अपनी कमजोरी बनने के बजाय अपनी ताकत बनाया और प्रोफेशनल बास्केटबॉल खेलकर दुनिया भर में नाम कमाया। इसी तरह अगर हम स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया के सबसे मशहूर देव की बात करें तो ऑन्द्रे दी जायंट का नाम सबसे ऊपर आता है। ऑन्द्रे को रेसलिंग की दुनिया का 8वां उजूबा कहा जाता था। उनका कद 7 फुट 4 इंच था और उनका वजन 500 पाउंड से भी ज्यादा था। ऑन्द्रे जब रेसलिंग के रंग में चलकर आते थे तो जमीन कांपती हुई महसूस होती थी। वो इतने बड़े और ताकतवर थे कि एक साथ कई रेसलर्स को उठाकर फेंक देते थे। लेकिन कैमरे की चमक दमक और रंग की उस ताकत के पीछे एक ऐसा इंसान छुपा था जो शदीद तन्हाई और दर्द का शिकार था। ऑन्द्रे को भी एक्रोमेगाली नामी बीमारी थी जिसमें इंसान की हड्डियां मुसलसल बढ़ती रहती हैं और मोटी होती जाती हैं। इस बीमारी की वजह से उनके जोड़ों और हड्डियों में हर वक्त इतना शदीद दर्द रहता था जिसे बर्दाश्त करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। अपने इस जिस्मानी दर्द और जज्बाती तन्हाई को छुपाने के लिए ऑन्द्रे ने शराब का सहारा लिया। उनकी शराब पीने की सलाहियत भी उनके जिस्म की तरह देव हैकल थी। एक मर्तबा उन्होंने एक ही निशिस्त में 119 बेर की बोतलें पी ली थीं, जो कि आज तक एक नाकाबिले यकीन बात समझी जाती है। ऑन्द्रे ने दुनिया को तो बहुत एंटरटेन किया, लेकिन अंदर से वो एक ऐसा कैदी थे जो अपने ही बहुत बड़े जिस्म में कैद था। यहाँ तक कि इसी बीमारी की वजह से उनका दिल फील हुआ और वो इस दुनिया से चले गए।
लेकिन क्या दुनिया के तमाम लंबे इंसान किसी न किसी बीमारी का शिकार थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तारीख में कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि कुदरती तौर पर इतने बड़े पैदा हुए थे। उनमें सबसे हैरानकुन नाम इंगस मैकस्किल का है। इंगस का ताल्लुक 19वीं सदी के स्कॉटलैंड से था और उनका कद 7 फुट 9 इंच था। जो बात इंगस को बाकी तमाम लंबे लोगों से अलग करती है वो ये है कि उनके अंदर कोई बीमारी या पिट्यूटरी ग्लैंड का मसला नहीं था। उनका जिस्म बिल्कुल एक आम इंसान जैसा था, बस वो हर लिहाज से कई गुना बड़े थे। इंगस को तारीख का सबसे ताकतवर और सच्चा देव माना जाता है। उनकी ताकत के किस्से सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। वो बहरी जहाजों के इतने भारी एंकर्स जिनका वजन 2000 पाउंड से ज्यादा होता था, अकेले अपने हाथों से उठा लेते थे। वो घोड़ों को अपने कंधे पर उठाकर चल सकते थे और नमक से भरे हुए भारी बैरल को सिर्फ एक हाथ से उठाकर फेंक देते थे। उनकी ताकत और जिसामत की खबरें इतनी मशहूर हुईं कि मलका विक्टोरिया ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उनकी ताकत देखकर उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर और लंबा इंसान करार दिया। एंगस की जिंदगी इस बात का सबूत थी कि कभी कभी कुदरत इंसान को इस तरह तख्लीक करती है कि साइंस भी इसके सामने हैरान रह जाती है। उनका जिस्म किसी कमजोरी का नहीं बल्कि खालिस और खाम ताकत का नमूना था। जब हम देव हैकल इंसानों की बात करते हैं तो अमूमन जहन में मर्दों का ही ख्याल आता है, लेकिन औरतों में भी कुदरत ने ऐसे उजूबे पैदा किए हैं जिनकी कहानियां सुनकर दिल भर आता है। चीन की याओ डेफिन की कहानी तारीख की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है। याओ का कद 7 फुट 7 इंच था और बदकिस्मती से उनका ताल्लुक एक इंतहाई गरीब खानदान से था। उनके जिस्म में मौजूद रसूली ने उनका कद तो बढ़ा दिया, लेकिन उनके खानदान के पास उनके इलाज या दवाइयों के पैसे नहीं थे। जिंदा रहने और अपने खानदान का पेट पालने के लिए याओ को अपने उस देव हैकल जिस्म को नुमाइश के लिए पेश करना पड़ा। वो एक सर्कस का हिस्सा बन गई जहां लोग टिकट खरीदकर उन्हें देखने आते थे। जरा उस औरत के जज्बात का अंदाजा लगाएं जिसे उसके कद की वजह से एक तमाशा बना दिया गया हो। उसके जोड़ों में शदीद तकलीफ रहती थी, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी वो लोगों की भीड़ के सामने मुस्कुराने की अदाकारी करती थी ताकि उसे कुछ पैसे मिल सकें। जब तक दुनिया को उनकी उस तकलीफ का अंदाजा हुआ और उनके इलाज के लिए पैसे जमा किए गए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। याओ की कहानी हमें बताती है कि ये गैर मामूली ऊंचाई उन लोगों के लिए कोई इनाम नहीं बल्कि एक ऐसा बोझ रही है जिसे उन्होंने सारी जिंदगी अपने कंधों पर उठाए रखा। उन तमाम हैरत अंगेज इंसानों की जिंदगियों पर गौर करें तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि दुनिया उनके साइज के हिसाब से नहीं बनी थी। उनके लिए हर दरवाजा छोटा था, हर छत नीची थी, हर कुर्सी कमजोर थी और हर जूता तंग था। उन्होंने हर उस चीज का सामना किया जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में मामूली समझते हैं। जब वो सड़क पर चलते थे तो उन्हें देखकर गाड़ियां रुक जाती थीं, लोग उंगलियां उठाते थे और कुछ तो डर कर पीछे हट जाते थे। लेकिन उन तमाम चैलेंजेस और लोगों के रवैयों के बावजूद उन इंसानों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने अंदर की कमजोरी को अपनी पहचान बनने दिया और तारीख के पन्नों पर हमेशा के लिए अपना नाम नक्श कर दिया। ये सब कहानियां हमें इंसानी सब्र और बर्दाश्त का सबक देती हैं।